हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे हम और देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। जस्टिस का कार्ड आया था, अगर आना होगा तो वापस आ जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है टावर एंड टेम्परेंस, डेथ, वापस आ गया जस्टिस। मैंने कहा था कि अगर आना होगा तो वापस आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ तो मेजर चल रहा है आपके पार्टनर्स की लाइफ में, मिक्स हो गया। चलो वापस देखते हैं कौन आ रहा है। ये आ रहा है न्यू बिगिनिंग्स। ओके, मून का इफ़ेक्ट बहुत पावरफुल पड़ रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। मैंने आपसे कहा है कि एवरी न्यू मून टू फुल मून कुछ ना कुछ मेजर चीज़ें होती हैं, स्पेशली अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं तो। यूनिवर्स की जो गाइडेंस होती है, यूनिवर्स जो एक तरह से कहा जाए तो इमोशनल ब्रेकडाउन, वो इस न्यू मून से फुल मून के पीरियड में ज़्यादातर दिखाई देता है और मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अपनी पहले रीडिंग्स में भी बोला हुआ है कि राहु जो कि अब कृतिका नक्षत्र में आ चुके हैं और अब जून तक रहेंगे, जून 2022 तक। तो राहु का क्या काम है कि राहु जो हैं वो उन चीज़ों को कट ऑफ करने के लिए आते हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ पर्पस के बीच में आ रही हैं, जो चीज़ें आपके डिवाइन जो भी आप जर्नी में हैं, क्योंकि ज़्यादातर टैरो रीडिंग्स सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी वाले ही देखते हैं। कार्मिक्स अगर देखते भी हैं तो उनको उनसे गाइडेंस मिलती है कि उनके लाइफ में अगर कोई ऐसा बंदा है या वो उनको छोड़कर चला गया है या उनको लगता है कि वो बंदा मेरा कार्मिक हो सकता है, तो इन रीडिंग्स के थ्रू उन्हें इतनी गाइडेंस तो ज़रूर मिल जाती है कि अगर वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो, और वो किसी डिवाइन जर्नी से रिलेटेड हैं और वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं या कोई कार्मिक उनका फ़ायदा उठा रहा है या कोई कार्मिक उनको हर्ट कर रहा है या कोई कार्मिक है उनके लाइफ में जो उसे डिज़र्व नहीं करता, वो कट ऑफ होगा। मैंने हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहा है 2021 टोटल इज़ इक्वल्स टू 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। और आज की रीडिंग में ये जो 2 कार्ड्स हैं ना और ये तीसरा, ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक डिले होता जा रहा है, जिन्होंने अभी तक, जो ज़िद्दी बच्चे हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं यूनिवर्स को, उनकी जर्नी को, अपने जो भी उनके कर्मा हैं उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो अब डिवाइन उग्र रूप में आ रही है। और डिवाइन इंटरफेरेंस जब होता है तो वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर आज की जो एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी होंगी ये इस बैलेंस के लिए होंगी, एक नई शुरुआत के लिए होंगी। जो नई शुरुआत लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, टाल रहे हैं, जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, उन लोगों के लाइफ में ये आखिरी मौका है दिसंबर तक का। या तो वो खुद से उन चीज़ों को अपने लाइफ से रिमूव करें, अपनी नेगेटिविटीज़ को, अपने जो भी कर्मा हैं उनको क्लियर करें, अदरवाइज़ यहाँ पर डिवाइन खुद इंटरफेयर करेगी। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं क्लियरली। सो लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्यों आ गए दोनों, कहाँ गया, ये है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स मेजर अरकाना में। डेथ, टावर, जस्टिस, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लाइफ में। टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में।
ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस दिख रही है, बहुत सारे एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। सो मैं देखती हूँ एक एक करके क्या गाइडेंस है। देखिए यहाँ पर टावर मोमेंट क्यों आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला टावर मोमेंट तो अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, और अगर किसी कार्मिक से मैरिड है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेजर झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और उसके बाद कोई मेजर डिसीजन गुस्से में या प्यार से जैसे भी लिया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ एंडिंग्स, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में अगर शादी कराने के लिए आपसे आपके पार्टनर को अलग किया गया है, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की कोशिश करने के बावजूद अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके रिश्तों में ब्रेक थ्रू आ सकता है, किसी तरह की मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने भड़काया है, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, या आपके पार्टनर को, अगर किसी ने आपके ख़िलाफ़ भड़काया है, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, या जो भी हो, वहाँ पे भी ब्रेक थ्रू आ सकता है। मतलब कि इस डिवाइन जर्नी में जो कोई भी इंटरफेयर कर रहा है, जो कोई भी अटैक कर रहा है, वहाँ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स। लेट्स क्लैरिफाई डेथ, क्यों आया है डेथ। फॉर अ न्यू बिगनिंग, एक स्टेबिलिटी देने के लिए ये एंडिंग्स ज़रूरी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हों, कुछ लोगों की वेल्थ इश्यूज़ हों, मतलब आपके पार्टनर्स की। आपके पार्टनर्स अगर आपसे बातचीत करते हैं तो वो अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ से रिलेटेड, अपने लॉसेस से रिलेटेड, या अपनी फैमिली की प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशंस कर सकते हैं आपसे। और अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको कहीं और से पता चल सकता है। ओवर एंड ऑल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनके लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, इनके लाइफ में, इनके रूटीन्स में, इनके हैबिट्स में, इनके बिहेवियर में, इनके नेचर में, इनके पूरी तरह से आप कह दें तो ये बहुत बदला हुआ फील करेंगे आफ्टर सम टाइम, जिनकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, या पैसों का इन्वॉल्वमेंट था, या डर था, फियर था, तो जिस भी चीज़ की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, शिव शक्ति बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, उन चीज़ों से, उन डर से, उन सिचुएशन से, उन स्ट्रगल से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। बैलेंस सिचुएशन होगी, जिसकी भी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आई थी, अब उस वजह को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस क्यों आया है करंट एनर्जी में। यहाँ से फैमिली का भी कार्ड आ रहा है विद सेलिब्रेशन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि न्याय करना चाहते हैं, अब बहुत हो गया वाली एनर्जी है। ये आपके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, आप ही इनके लाइफ में वो खुशी हो जो ये अपने लाइफ में अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, बट ये आपको इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाते।
अगर इन्होंने आपको ये कह चुका है या कह चुकी हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, या मेरा हम लोग दोनों में डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस हैं, या कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बोल दिया इन्होंने, मतलब अपनी तरफ से सब कुछ बोल दिया। आपको अब होप नहीं रही, आपको लगा कि अब सब ख़त्म, लेकिन फिर भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि फिर भी ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में इमेजिन करते हैं, ये आपको स्पाई करते हैं, ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर। ये भी नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, आप किसी और के पास जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, और ये अब इस प्रोटेक्शन का रीज़न जान चुके हैं कि वो क्यों आपको लेकर इतना ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं, और उस रीज़न को जानने के बाद अब ये जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। लास्ट कार्ड द फूल। क्यों आया है द फूल? एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट विद सक्सेस विद व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप में से ज़्यादातर लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर अब केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी भी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी फियर से अब वो नहीं डरेंगे। पास्ट में इन्होंने जो भी गलतियां की हैं उसका इनको पछतावा भी है, आपको ये खोना नहीं चाहते। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं तो भी आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे, और अगर आपकी बात हो रही है तो आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। ये बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आने वाले हैं, बहुत क्विक एनर्जी है। सो ये आज की एनर्जी निकल कर आई है मेजर अरकाना से। देखते हैं रून्स क्या बताते हैं हमें आज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज रून से। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर यहाँ पे आवाज़ बता रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है आपकी तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट, रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको दिखेगा। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तैवाज़ यही बता रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल प्रिपेयर कर चुके हैं खुद को आपकी तरफ स्टैंड लेने के लिए। आपका फेवरेट रून यहाँ पर आ चुका है, आप सभी जानते होंगे, रैडो, जो कि रीयूनियंस को दिखाता है, हारमोनी इन योर रिलेशनशिप। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारा पीसफुल हारमोनी, बहुत सारा सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। गिफ्ट्स, अगेन गेबो का यहाँ पर रून है जो कि बता रहा है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही हैं, बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा अबंडेंस। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देख रहे हैं, या उनको किसी तरह के साइंस मिल रहे हैं, किसी तरह की इंट्यूशन उनकी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। पर्थरो का रून है यहाँ पर, एक तरह से आप इसे हाई प्रीस्टेस को समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव इस वक्त हैं आपके पार्टनर्स, स्पेशली वो लोग जो कि, अगर आप में से ज़्यादातर लोग बैलेंस्ड एनर्जी में हैं तो आपके पार्टनर भी बैलेंस्ड हैं, और उनकी अवेकनिंग या तो हो चुकी है या तो प्रोसेस में है, और इस अवेकनिंग के प्रोसेस में यूनिवर्स उनको आपकी तरफ पुश करते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है किसी तरह का ब्रेक थ्रू, किसी तरह का चेंज उनकी लाइफ में होने वाला है। दगाज यहाँ पर यही बता रहा है कि उनके लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू, किसी तरह का मेजर चेंज होगा, मेजर शिफ्ट होगा। 10-10 पोर्टल की एनर्जी पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये सब उसी की एनर्जी का पार्ट लग रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर एनर्जीज़ इसी तरह की निकल कर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, बिना किसी से डरे, बिना किसी के दबाव में आए
केयर फ्री होकर आपकी तरफ डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत सारा रीयूनियंस ऑलरेडी हुआ है। अगर आप पास्ट 2 डेज़ के कमेंट्स पढ़ें, कमेंट सेक्शन में आप जाकर पास्ट 2 डेज़ के कमेंट्स पढ़िए और आपको खुद एक पॉजिटिविटी फील होगी। मैंने तो पूरे कमेंट्स तो मैं अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितने भी मैंने पढ़े हैं काफ़ी लोगों को मैंने कॉन्ग्रेट्स लिखा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब खुश हैं और आपकी खुशी से ही हम खुश होते हैं। और सही बात है, अगर आप खुश होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा खुश रहें, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता ना करें, न पास्ट में रहें न फ्यूचर में रहें, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहना सीखें, जो है उसमें खुश रहें। ठीक है, तो यहाँ पर नील बटा सन्नाटा भी आया है, तो मे बी ये कुछ लोगों से रेजोनेट करे जिनकी लाइफ में फ़िलहाल अभी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो अगर ऐसा भी किसी के साथ होता है कि उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये रून वही बता रहा है, आपको होप नहीं छोड़नी है अपने लाइफ में। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, क्रिएटिव करिए, अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि आपको कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही फील ना हो। तो ये गाइडेंस उन स्पेसिफ़िक लोगों के लिए है जो कि होप्स रखे हैं बट उन्हें अभी कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, या फिर मे बी उनके लाइफ में, क्योंकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो पर्सनल रीडिंग से ही निकलती है, बट कलेक्टिव लेवल पर जो मैसेजेस आते हैं वही हम सारे टैरो रीडर्स आपसे शेयर करते हैं। सो शुरू करते हैं। साइकिक टैरो से भी देख लेते हैं अगला कदम आपके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है सैक्रल चक्रा, डेस्टिनी, 6 ऑफ सोर्ड्स, मूविंग ऑन, सफरिंग इन साइलेंस, लाइट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारा टावर मोमेंट, बहुत सारा डेथ, जैसा कि हमने मेजर अरकाना में देखा, इनकी आने वाले कुछ टाइम में, स्पेशली यहाँ पर जो पहला नंबर निकल कर आया है वो है 5। तो आने वाले 5 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है 5 दिन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पार्टनर्स के लाइफ में। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स या तो आपको कमिटमेंट देंगे, या तो वो आपको अपने फैमिली से रिलेटेड या अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में अगर होंगे तो वो आपसे एनर्जी भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपसे एनर्जी लें, आपसे शेयर करके उन्हें एक पॉजिटिविटी मिले, एक होप मिले, क्योंकि आप उनकी एनर्जी हैं, डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज 10-10 पोर्टल के पहले की एनर्जी है, तो कंप्लीट एंडिंग्स होंगी। जो भी कर्मा होगा, जो भी कार्मिक्स होंगे, वो कम्प्लीटली एंड होंगे, कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे उस सिचुएशन से फॉर अ बेटर जर्नी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद डेस्टिनी, जहाँ पे इनकी डेस्टिनी लिखी है, जहाँ पे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करा है, उस चीज़ के लिए, उस पर्पस के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें गिल्ट भी होगा। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं करी है, आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा अपनी बातों से या अपने बिहेवियर से, या अपने आप को आपसे दूर करके, तो उन चीज़ों का भी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है। So let's clarify. मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? स्टैंड योर ग्राउंड, आज रून्स में भी आया था स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने बोला ना आपके पार्टनर स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए, और स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आज निकल कर आ चुका है यहाँ पर। तो रून्स की एनर्जी जो बताती है, रून्स टैरो से भी एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, एक तरह से आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते इसको, एक तरह से ये तरीका है
रून्स का जो एंशंट बहुत पुराना तरीका है, टैरो से भी पहले का तरीका है। तो रून्स पर भी मुझे उतना ही बिलीव है जितना टैरो पर है, और अब और ज़्यादा बिलीव होने लगा है क्योंकि मैं उसे अक्सर ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड का एनर्जी निकल कर आया है, जो कि रून्स ने भी बताया था। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हारमोनी की भी कार्ड है, तो रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपके लिए स्टैंड लेना है तो किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ऐसी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? पेशेंस एंड थर्ड पार्टी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। जिस भी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो जिस रीज़न से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो रीज़न ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पेशेंस रखना है। यूनिवर्स हमेशा यही सिखाती है कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होगा। अवेयर रहो, अपने दिमाग को फ्री रखो, ठीक है। अब हम किसे क्लैरिफाई करें? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड आया है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी मैरिज में स्टक हों, या तो फिर वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो वो डर रहे हैं, मे बी उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या समाज क्या कहेगा, या कुछ डिफरेंसेस हैं। जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पर मैरिज का कार्ड बता रहा है कि इस स्टक सिचुएशन से आपके पार्टनर्स बाहर निकलेंगे। होप का कार्ड है। एंड द लास्ट कार्ड आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई इज डेस्टिनी। क्या है डेस्टिनी? सेल्फ लव एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी में है। यहाँ पर कर्मा रिलीज, हार्ट चक्रा ओपन होते हुए नज़र आ रहा है। फर्टिलिटी का कार्ड आया है। क्यों आया है फर्टिलिटी? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? डेस्टिनी में एम्प्रेस क्यों आई हैं? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एम्परर एंड एम्प्रेस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं तो बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, मानने के चांसेस हैं, बैलेंस कर लेंगे सिचुएशंस को। अगर थर्ड पार्टी कोई और है तो भी यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ओवर एंड ऑल आपकी एनर्जी यहाँ पे कर्मा रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। आपके पार्टनर्स के लाइफ से कर्मा रिलीज़ होगा, बैलेंस होगी सिचुएशन में। सो ये सारी एनर्जी निकल कर आई है। तो ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो एनर्जी है वो है कि आपके पार्टनर्स आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। और यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो हमेशा यूनिवर्स को अपने लाइफ में रखिए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो भी चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, राइट। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए शुरू करते हैं एंजल गाइडेंस। सोलर प्लेक्सस की हार्ट चक्र से लड़ाई हो रही है। बताओ यहाँ पे ये सब हो रहा है, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जिसका जिसका आ रहा है उनको गुड न्यूज़ मिल रही है। यहाँ पर लॉट ऑफ अबंडेंस, फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी। बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, कम्युनिकेशन आने वाली है इन द नियर फ्यूचर। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डोंट स्टॉप अपने लाइफ में, रुकिए नहीं। जो होगा अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, सारी पॉजिटिव एनर्जी हैं। इन द नियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, डोंट स्टॉप, लॉट ऑफ अबंडेंस, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, परफेक्ट टाइमिंग, there's something better, listen to your intuition, forgiveness, improving health, no need to worry। जिनकी जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अभी कल की रीडिंग में ज़्यादातर लोगों ने मुझे बोला कि उनके पार्टनर्स ने उन्हें कांटेक्ट किया और बताया कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं या उनके फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था। तो जिनकी जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिकवरी दिख रही है यहाँ पर, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। जिनके जिनके पार्टनर्स ने कुछ गलत किया है सब माफ़ कर दीजिए। रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटीज़। अगर आप
इवन कार्मिक को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कार्मिक के भी आपके साथ कुछ ना कुछ कर्मा अटैच्ड होते हैं, तो वो आपके लाइफ में इसीलिए भेजे जाते हैं कि वो आपकी ग्रोथ में सहारा दे सकें। वो आपको नेगेटिव नहीं कहेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो जब तक होता है ना कि एक इंसान को जब तक एक बुरा नहीं लगता है तब तक वो इंसान डबल मेहनत नहीं करता है। तो उनको भी ग्रैटिट्यूड शो करिए कि चलिए आप मेरे लाइफ में आए, आपने मुझे बहुत सारा बैड मेमोरीज़ दिया और उसके भरोसे मैंने अपने लाइफ में और ग्रोथ पाई। तो हमेशा सबको माफ़ कर दीजिए, रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटीज़। किसी के लिए कुछ भी मत रखिए अपने दिल दिमाग में। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, ऑलवेज़ बी इन अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में रहिए, वही सबसे हायर वाइब्रेशन है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।